व्हाट आर डायमेंशंस? किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को जानने के लिए हम उसकी फंडामेंटल यूनिट्स की पावर को जितना रेज करते हैं वो उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन होता है। इससे हम ये जान सकते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करती है। सो द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज द पावर रेज्ड टू फंडामेंटल यूनिट्स टू गेट द ड्राइव्ड यूनिट of that physical quantity and the corresponding expressions are known as dimension formula। और डायमेंशनल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करने के लिए हम फंडामेंटल यूनिट्स को एक लेटर से डिनोट करते हैं, केवल वन लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कि मास के लिए m, लेंथ के लिए l, टाइम के लिए t, इलेक्ट्रिक करंट के लिए a, टेम्परेचर के लिए k, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी के लिए CD। नाउ वी विल सी द मेथड्स ऑफ मेकिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। उसके कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि पहले हम फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स के अंदर, फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अंदर, फिर हम उस फिजिकल क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग सिंबल्स लिखते हैं, जैसे कि मास के लिए m, लेंथ के लिए l, वो सब चीजें। फिर उसके जो पावर्स होते हैं हम उसका एक अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन करके रिजल्ट निकालते हैं। तो ये थे मेथड डायमेंशन फॉर्मूला बनाने के। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर। तो जैसे मास को कन्वर्ट किया किलोग्राम के अंदर, डिस्प्लेसमेंट को मीटर के अंदर, और जो टाइम था वो सेकंड्स के अंदर। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मास को रिप्रेजेंट करते हैं m से, डिस्टेंस को करते हैं लेंथ को l से, और टाइम को t से। तो यानी कि इसका जो मोमेंटम था, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास बन गया, वो बन गया हमारे पास m/l(t-1)। यहाँ पे m और l पे पावर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? 1 है। तो यहाँ पे मास की पावर 1 है, लेंथ की पावर 1 है, और t की पावर -1 है। और अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर उसके लेफ्ट साइड के अंदर डायमेंशंस राइट साइड के इक्वल हैं, तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, और इसको हम होमोजेनिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। यानी कि LHS = RHS डायमेंशनली। जैसे कि हमने वर्क का फॉर्मूला लिखा हमारे पास, वो हो गया हमारे पास m1l2t-2, और एनर्जी का भी लिखा, वो भी हमारे पास क्या हो गया? m1l2t-2। तो ये दोनों क्या है? डायमेंशनली एक दूसरे के इक्वल है। जो वर्क है वही क्या बन गए? एनर्जी बन गया। सो दिस इज द मेथड टू कंपेयर द टू क्वांटिटीज डायमेंशनली, एंड दिस मेथड इज नोन एज होमोजेनिटी प्रिंसिपल। जो डायमेंशन फॉर्मूले होते हैं ये हमारे बहुत सारे काम भी आते हैं। जैसे कि ये हमारे काम आते हैं, कोई भी फिजिकल इक्वेशन है उसको चेक करने के काम आते हैं कि वो चीजें किन किन चीजों पर डिपेंड करती हैं, ये भी चीजें एक्सप्लेन करती है। एंड टू ड्राइव अ न्यू रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे कि हम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, तो वो जो उसका टाइम पीरियड होता है कि वो कितने टाइम में इधर से इधर जाके आता है पेंडुलम, वो डिपेंड करता है वो जिस स्ट्रिंग से बंधा हुआ है उसकी लेंथ के ऊपर और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर। तो हमने यहाँ पे देखा कि टाइम जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? लेंथ के ऊपर और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर। तो हमने लिखा कि T = LG, L मीन्स लेंथ, G मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और L की पावर A और G की पावर B। अब इधर जो टाइम है उसका हमने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा, क्योंकि दोनों करेक्ट होने चाहिए, लेफ्ट LHS = RHS भी होना चाहिए। तो इधर हमने लिखा m0 l0 t1। मास और लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, वो टाइम है तो t1। इधर हमने लिखा लेंथ यानी कि l1 एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये एक एक्सेलरेशन होता है, और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास l/t²। ये दोनों को इक्वल करने के लिए, क्योंकि हमें टाइम निकालना था, और इधर हमारे पास तो लेंथ भी आ चुकी है, तो इधर एक हमने कांस्टेंट ले लिया k। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, LHS = RHS लिखते हैं, तब हमारे पास टाइम वाली साइड में m0 l0 और t1 आ जाता है, और दूसरी साइड में हम l की पावर a और एक्सेलरेशन के लिए लिख देते हैं l(t²) और होल की पावर b। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाती है। a की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1/2, और b की वैल्यू आती है हमारे पास -1/2। तो यानी कि 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, स्क्वायर रूट। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो टाइम पीरियड था पेंडुलम का, इसको हमने क्या किया, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड था पेंडुलम का हमारे पास, इसका रिलेशन हमने बनाया उसके लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ, जो कि हमारे पास बन गया T = 1/2π√L/G। तो यहाँ पे अंडर रूट आ गया, और डायमेंशनली दोनों करेक्ट हैं, क्योंकि इधर भी क्या है? टाइम है m0 l0 t1, और इधर भी क्या है? m0 l0 t1। सो इफ दे आर डायमेंशनली करेक्ट एंड वी हैव एस्टैब्लिश्ड अ न्यू रिलेशन बिटवीन इट। तो जो डायमेंशंस होते हैं इस तरीके से फिजिकल इक्वेशंस के अंदर हमारी बहुत मदद करते हैं, इस तरीके से न्यू रिलेशन भी एस्टैब्लिश करते हैं। वन मोर प्रॉफिट इज देयर टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। अब हम बात करते हैं डायमेंशंस की लिमिटेशंस के बारे में। तो जो डायमेंशन जो फॉर्मूला होता है वो किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू के लिए 1 2 3 4 1/2 0.12 जो भी है, इन सब में डायमेंशन फॉर्मूला काम में नहीं आता है। ना ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज होते हैं, जैसे कि sin थीटा हो गया, cos थीटा हो गया, tan थीटा, cos थीटा, इनमें भी
डायमेंशन काम नहीं आते हैं, वो इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, लॉगरिथम को भी एक्सप्लेन नहीं करते हैं, और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है e की पावर x को कर दिया एक्सपोनेंट, तो इन सब चीज़ों के अंदर भी डायमेंशन फॉर्मूला काम नहीं आता। जो यूनिवर्सल कांस्टेंट होते हैं जैसे कि प्लांक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये इन चीज़ों के बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो ये तो थे डायमेंशन फॉर्मूला, ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन है, यू कैन सी देम एंड यू कैन कंपेयर देम। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ डिजिट और एरर्स के बारे में। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, और अपने फ्रेंड